आचार्य जी, आज आपसे मैं पुनर्जन्म के ऊपर बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे मन में भी उसको लेकर कुछ सवाल हैं और जिनसे मैं बातचीत करता हूँ उनके मन में तो काफ़ी हैं। तो आ, कुछ मेरे सवाल है इस पर, वो मैं आपके सामने रखूँगा। जब मैं बात करता हूँ पुनर्जन्म की, तो वो ऐसा है कि अभी ये एक जन्म है, इससे पहले कुछ था और उससे ये पूरा जन्म जन्म प्रभावित हो रहा है। ऐसा मानता हूँ कि कुछ था पहले, शरीर से पहले, उससे फिर ये जन्म पूरा प्रभावित हो रहा है। और ऐसे ही जब हम देखते हैं पुनर्जन्म की बातें, तो यही होता है कि कुछ पहले था, उससे आपका ये पूरा प्रभावित हो रहा है और फिर आगे चलती है पूरी प्रक्रिया। यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी वीडियोस देखे इसके ऊपर, तो लेकिन कुछ क्लैरिटी मिल नहीं पाई। मैं जानना चाहता हूँ कि पुनर्जन्म होता क्या है। शरीर तो हमें पता है कि मरता है, फिर अगला शरीर आता है, अगला शरीर आता है, लेकिन कुछ और होता है जो कि एक कंटिन्यूटी में चलता है। जो न जन्म लेता है न मरता है, जिसकी कॉन्टिन्यूटी है, जो समय से पहले भी था, समय की धारा के मध्य में भी है, समय माने परिवर्तन के आगे का भी है, वो फिर चूँकि न जन्म लेता है न मरता है, तो उसका शरीर से भी कोई संबंध नहीं है। तो शरीर से तो संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो भौतिक ही हैं। तो पुनर्जन्म से अगर तुम्हारा मतलब ये है कि कोई चीज़ है जो देह में आती है और देह से निकल जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो देह में आएगा और देह से निकल जाएगा। देह तो पूरे तरीके से भौतिक है ना, मटीरियल। मटीरियल में तो मटीरियल ही प्रवेश करेगा। तो अगर कुछ हैवी जो देह में आ रहा है तो फिर वो भौतिक हो गया, अगर कुछ हैवी जो देह से निकल रहा है तो भौतिक हो गया। भौतिक होने का मतलब है कि वो भी फिर यही मिट्टी पानी हवा का बना हुआ है और यही सब मिट्टी पानी की दुनिया में ही कहीं बैठा रहता है। और जो कुछ मिट्टी पानी से बना हुआ है उसकी फिर क्या अहमियत है। तो आचार्य जी, आपने बोला कि जो भी शरीर से निकलेगा या जो भी शरीर में आएगा वो तो भौतिक ही है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि शरीर से कुछ निकलता है और कुछ आता है, चाहे वो भौतिक ही हो, चाहे उसका जीवन में इतना। नहीं, शरीर से क्या निकलता है, शरीर में क्या आता है, ये तो तुमको पता ही है। भौतिक चीज़ों की ही जब बात कर रहे हो, तो जो भौतिक चीज़ें आ रही जा रही हैं, हर भौतिक चीज़ का वज़न होता है, हर भौतिक चीज़ की मटेरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हवा जाती है शरीर के अंदर, पानी जाता है, खाना जाता है, शरीर से गैस भी निकलती है, शरीर से तरल पदार्थ भी निकलते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में तुम जानते ही हो। उन सब का अध्यात्म की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। ना उनमें से कोई चीज़ ऐसी है जो कि तुम्हारी मौत के बाद बची रह जानी है, ठीक है। और जो चीज़ बची रह जानी है तुम्हारी मौत के बाद, उसका तुम्हारे विशिष्ट व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो? उदाहरण के लिए तुमने पसीने की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिरा दी और उसके बाद तुम्हारी मौत हो गई, तो तुम तो अब नहीं रहे, मृत्यु हो गई। लेकिन वो पसीने की बूंदें अभी भी ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। वो पड़ी ज़रूर हुई हैं, तुम्हारे जाने के बाद वो चीज़ बच गई, लेकिन उसमें तुम्हारे व्यक्तित्व का कुछ नहीं है। उसमें राघव जैसा कुछ नहीं है। तुम राघव हो, वो पसीने की बूंदें राघव की हैं, पर उनमें राघव जैसा कुछ नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो राघव की जो पर्सनैलिटी थी वो उन बूंदों में बच गई है, या कि उन बूंदों के पास कुछ भी ऐसा है जिसने राघव के जीवन के सारे अनुभव समाये हुए हों, ठीक है। तो राघव का जो आई है, मैं, अहम, वो गया राघव के साथ। अब कोई नहीं बचा जो बोल सके कि मैं राघव हूँ। वो जो पानी की बूंदें हैं वो अब नहीं बोल सकती कि वो राघव है। वो बस मटीरियल है, भौतिक है। अध्यात्म का देखो ये मतलब नहीं होता है कि तुम रूह वगैरह में यकीन करना शुरू कर दो। अध्यात्म
बताता है कि आत्मा परम सत्य है, जो न कहीं आ सकती है, न कहीं जा सकती है, न कहीं प्रवेश कर सकती है, न कहीं से बाहर निकल सकती है। ये मूल बात है। जो इस मूल बात को न समझे उसने अभी अध्यात्म की शुरुआत ही नहीं करी। क्या? आत्मा न कहीं आ सकती है, न जा सकती है, न रूप है, न रंग है, न आकार है, न वो किसी जगह पर पाई जाती है, न उसका कोई घर है, वो किसी वस्तु के भीतर नहीं हो सकती, वो किसी वस्तु से बाहर नहीं हो सकती, वो अनंत है इसीलिए किसी चीज़ में समा नहीं सकती, वो अद्वैत है इसीलिए उसके अलावा कुछ दूसरा होता नहीं। ये आत्मा है, ये आत्मा है। ठीक है, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, उपनिषदों की बात कर रहे हैं, तो ये आत्मा है। तो ये मूल सिद्धांत जिसको समझ में आ गया वो फिर इस तरह की बात कभी करेगा ही नहीं कि आत्मा मेरी इधर से निकल के उधर चली गई और मेरे पुनर्जन्म, मेरे पिछले जन्म में ऐसा हुआ था, ये सब हुआ था। जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो वही हैं जिन्होंने अभी तक अध्यात्म को, धर्म को समझा ही नहीं है। तो ये सब चलता रहता है। देश का जो आम नागरिक है और दुनिया भर में भी, बाकी देशों में भी, अंधविश्वास बहुत है। अंधविश्वास इसलिए क्योंकि लोगों ने न विज्ञान पढ़ा है ठीक से, न अध्यात्म पढ़ा है, ना आइंस्टीन, न उपनिषद। तुम आम आदमी के पास चले जाओ, 1000 लोगों के पास जाओ, उसमें से 999 ऐसे होंगे जिन्होंने ना आइंस्टीन को पढ़ा है, न जिन्हें उपनिषद समझ में आते हैं। तो जब न तुम्हारे पास विज्ञान होगा, ना अध्यात्म होगा, तो तुम्हारे पास होगा अंधविश्वास। और जब तुम्हारे पास अंधविश्वास होगा तो बहुत अपने आप पैदा हो जाएंगे गुरु वगैरह बन करके, जो तुम्हारे अंधविश्वास को और बढ़ाएंगे। वो तुम्हारे अंधविश्वास को बढ़ाएंगे क्योंकि तुम पहले से ही अंधविश्वासी हो। तो जब तुमसे कोई और अंधविश्वास की बात की जाती है तो तुम तुरंत उनके चेले बन जाते हो, उनकी दुकान चलने लगती है। क्योंकि तुम मूर्ख बने रहना चाहते हो, इसीलिए वो तुम्हें और मूर्ख बनाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि देश का आम आदमी अंधविश्वास में इतना सुकून पाता है, वो अंधविश्वासी रहना चाहता है? देखो, अंधविश्वास का विपरीत या अंधविश्वास से आगे होती है समझ। क्या होती है? समझ। लेकिन समझने के साथ खतरे जुड़े होते हैं और समझने के साथ कीमत अदा करनी पड़ती है। खतरे क्या जुड़े होते हैं? खतरे ये जुड़े होते हैं कि तुमने जो भी अपना पूरा विश्वासों का घर बनाया होता है, अपनी पूरी दुनिया रची होती है अपनी मान्यताओं के इर्द गिर्द, वो दुनिया गिरेगी। ठीक है, ये खतरा होता है कि तुम्हारी दुनिया गिर जाएगी अगर तुमने किसी भी चीज़ की सच्चाई समझ ली। तो समझ के साथ ये खतरा जुड़ा है। इसी तरह समझने की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत चुकानी पड़ती है? भाई, समझने के लिए श्रम करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है ग्रंथों का अध्ययन करना पड़े, हो सकता है प्रयोग करने पड़े, हो सकता है इधर उधर जा कर के बहुत चीज़ों को समझना पड़े, बहुत लोगों से बात करनी पड़े। अब इतना श्रम कौन करे? लोग न खतरा उठाना चाहते हैं, न कीमत देना चाहते हैं। वही आलस, तमसा। तो फिर समझ का सस्ता विकल्प हो जाता है अंधविश्वास। कि ये मान लो कि हाँ भाई, एक चीज़ होती है आत्मा, और वो आदमी में एक जन्म से दूसरे जन्म तक आती जाती रहती है। अब ये जो भ्रांति फैली हुई है, ये कहीं से भी उनके द्वारा नहीं आ रही है जिन्होंने तुम्हें मौलिक रूप से बताया था कि आत्मा है ही क्या। अभी आत्मा का जो पूरा विवरण है, उसका जो पूरा ज्ञान है, वो तो तुम्हारे पास मौलिक रूप से उपनिषदों से ही आ रहा है ना। और उपनिषद ही तुम्हें बता रहे हैं कि आत्मा अचल है और अनंत है। जो अचल और अनंत है उसको तुमने मान कैसे लिया कि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाएगा? लेकिन कौन अब मेहनत करे उपनिषदों को पढ़ने की? तो यूं ही कोई सस्ती धारणा उठा लो और उसमें यकीन करना शुरू कर दो। साथ ही साथ बहुत सारी
आपकी जो अहंकार युक्त भावनाएं होती हैं और धारणाएं, उनको बचाए रखने में इस तरह की पुनर्जन्म की जो सस्ती परिकल्पना है बहुत काम आती है। जैसे कि अब आप कोई दुख भोग रहे हैं, आप जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, तो आप कह देंगे कि ये तो भाई मेरे पिछले जन्म का फल है। आप सीधे ये नहीं कहेंगे कि पीड़ा तो संसार और संयोग से आ सकती थी, लेकिन दुख किसी को तभी मिलता है जब उसकी सहभागिता होती है। ठीक है, पीड़ा और दुख में अंतर होता है। दुख अपनी जिम्मेदारी होती है, आपने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई है, कहीं ना कहीं आपने गलत चुनाव करे हैं, इसलिए आपको दुख मिल रहा है। अन्यथा आपको अधिक से अधिक पीड़ा मिल सकती थी, दुख नहीं। दुख मानसिक होता है। तो वो जिम्मेदारी उठाने का कष्ट न मिले, इसके लिए आप कह देते हो तो पिछले जन्म की बात है। इसी तरीके से सामाजिक स्तर पर कुछ वर्ग हैं अगर जो पिछड़े हैं, जिनका शोषण हुआ है, कोई सवाल करे कि भाई ये कष्ट में क्यों जी रहे हैं, तो आप अपनी इस धारणा का तुरंत एक सस्ता सहारा लेके बोल दोगे कि भाई ये तो अपने अपने कर्म की और पुनर्जन्म की बात है, इन्होंने पिछले जन्म में कुछ गलत करा था तो ये इस जन्म में दुख भोग रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब करके फिर, जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जब गुरु लोग ही ऐसे पैदा हो जाएं जो अपनी सत्ता चलाने के लिए बताएं कि मैं पिछले जन्म में ऐसा था, मैं पिछले जन्म में वैसा था, तो आम जनता और फिर वहम में पड़ती है। अब गुरु महाराज को ये तो जताना ही है ना कि वो किसी तरीके से खास हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे ये गुब्बारा उड़ा दिया कि मुझे अपने पिछले 5, 7, 10 जन्म याद हैं। मक्कारी है, झूठ है, धोखा है। जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है ये तो छोड़ दीजिए कि वो गुरु होने योग्य है या नहीं, वो सीधे सीधे अपराधी है। उसको गुरु की गद्दी पर नहीं, उसे जेल में होना चाहिए। वो जानबूझ करके लोगों को धोखा दे रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है समाज में, अपराध कर रहा है। तो हम जब अपने सामने ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि काफ़ी हिंसा कर रहे हैं, काफ़ी मान लो मारकाट मचाई हुई है किसी ने, तो हमें लगता है कि ठीक है ये भुगतेगा अगले जन्म में, कुछ तो होगा। तो क्या वो सब गलत है? जो इस जन्म में उसने किया सब कुछ हो गया ख़त्म, यहाँ पर एक आदमी आगे क्या भुगतेगा, वो अभी भुगत रहा है। हिटलर ने इतने लोगों को मारा, गैस चैम्बर्स के अंदर मारा, आखिर में सुसाइड करके मर गए, खत्म वहाँ पर कहानी है। तो वो अभी कैसे भुगत रहे थे? हिटलर के भीतर क्या चल रहा था तुमको पता है क्या? कर्म का परिणाम भविष्य में या अगले जन्म में क्यों मिले जब वो तुमको तत्काल मिल रहा है? देखो, भौतिक जगत की भाषा में हम कहते हैं कि कॉज पहले आता है, इफेक्ट बाद में आता है ना? आंतरिक जगत में कारण और कार्य, कॉज और इफेक्ट साथ साथ होते हैं एक ही समय पर, समसामयिक, तुरंत एक साथ घटते हैं। माने कि तुम अगर कुछ बुरा कर रहे हो तो बुरा होकर ही तो बुरा कर रहे हो ना, और बुरा होना अपना दंड स्वयं होता है। तो तुम्हें मिल गई सजा, आंतरिक तौर पर तुम्हें तत्काल मिलती है सजा, तुम्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि आगे कभी सज़ा मिलेगी। तो जो पूरे कर्म का और कर्मफल का सिद्धांत है वो हमने ठीक से समझा नहीं है। हम स्थूल लोग हैं तो हम स्थूल घटनाओं की परवाह करते रहते हैं। हमें लगता है कि अभी अगर मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ तो आगे मुझे उसका अच्छा परिणाम या दुष्परिणाम मिलेगा।
नहीं, स्थूल रूप से हो सकता है आपको आगे दुष्परिणाम मिले, सूक्ष्म रूप से परिणाम आपको मिल चुका है। हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आपकी आंखें अभ्यस्त नहीं है सूक्ष्म को देखने की। अब ऐसे उदाहरण ले लो कि तुम, बहुत अच्छा उदाहरण नहीं लेकिन कुछ बात समझ में आएगी तुमको इससे। तुम बहुत मान लो व्यभिचारी वृत्ति के हो, ठीक है, तुम वेश्यागमन करते हो, ठीक, और तुमको HIV का इन्फेक्शन लग गया। अब आज रात तुमको लग गया इन्फेक्शन, कर्म गलत किया, इन्फेक्शन तत्काल लग गया, तुम्हें मिल गया परिणाम, लेकिन वो परिणाम खुले रूप में तुम्हारे सामने आएगा कुछ महीनों बाद या हो सकता है कुछ सालों बाद। तो तुमको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने 3 साल पहले गलत हरकत करी थी और 3 साल बाद मुझे उसका परिणाम मिला। नहीं, 3 साल बाद परिणाम सामने आया, परिणाम मिल तो उसी समय गया था जिस समय तुमने वो हरकत करी थी, ठीक है। तो कर्मफल ऐसे ही काम करता है, जब तुम कुछ गलत कर रहे होते हो तभी तुमको उसका परिणाम मिल जाता है। मैं तो उससे और आगे जाके बोलूँगा, जब तुम कुछ गलत कर रहे होते हो उसका परिणाम तुम्हें उससे पहले मिल चुका होता है। ये बात अब बहुत लोगों की समझ में आने की नहीं है। कर्म से पहले ही तुम्हें कर्म का परिणाम मिल चुका होता है, क्योंकि बुरा काम करने के लिए पहले तुम्हें बुरा होना पड़ता है, और बुरा होना अपनी सजा आप है। भाई तुम कोई गलत काम कर रहे हो, गलत काम तुम कैसे कर लोगे? इसके लिए पहले तुम्हारे मन को गलत होना पड़ेगा ना। मन को गलत कर लिया तुमने दे ली ना अपने आप को सजा। और अब तुम्हें क्या सजा चाहिए? तुम अब अंदर ही अंदर तड़पोगे। तड़प तो हमेशा आंतरिक ही होती है ना। तुम्हारे हाथ पर भी मैं मार दूं तो भी वास्तव में पीड़ा अंदर होती है, मन को होती है। मन अगर सोया हुआ है, मान लो तुम्हारा, मान लो तुम बेहोश हो, तुम्हारे हाथ पर हम कितनी भी चोट कर लें तुम्हें दर्द होगा? तो दर्द किसको होता है? हाथ को होता है कि मन को होता है? मन को होता है ना। और मन बेहोश हो तो दर्द होता नहीं। तो हमेशा जो कष्ट मिलता है वो मिलता मन को ही है। और मन का सबसे बड़ा कष्ट यही है कि मन बुरा हो गया, मन अशांत हो गया। कोई भी बुरा काम अशांत होकर ही तो करोगे। कोई भी बुरा काम करने के लिए पहले तुम्हारी सब धारणाएं उल्टी पुल्टी होंगी तभी तो करोगे। लो, मिल गई ना मन को सजा। तो बुरा काम करने से पहले ही तुम्हें उसके कुपरिणाम, दुष्परिणाम मिल जाते हैं। तो कर्मफल का सिद्धांत तो बड़ा ज़बरदस्त है, हम उसे समझते नहीं हैं। चूँकि हम समझते नहीं हैं, इसीलिए फिर हमने पुनर्जन्म जैसी रूढ़ियाँ पकड़ ली हैं, और इन रूढ़ियों के साथ बड़ी गड़बड़ है। उदाहरण के लिए तुम कहोगे कि भाई अगर मैं आज बुरा काम कर रहा हूँ तो मुझे कल उसकी सज़ा मिलेगी। भीतर से तुम्हारा कुतर्की मन क्या बोलेगा? बोलेगा अगर सज़ा मान लो मिलनी है 1 साल बाद, तो 1 साल तक तो मौज कर लें, हो सकता है 1 साल से पहले ही मौत हो जाए, फिर काहे को हमें सज़ा मिलेगी? समझ में आ रही बात? या फिर आज चलो बुरा काम कर लेते हैं, इसकी सज़ा अगर 1 साल बाद मिलनी है तो बीच में 364 दिन तक पुण्य कर लेंगे तो बात बराबर हो जाएगी। जब भी कभी तुम कर्मफल के परिणाम को भविष्य में धकेल दोगे, तुम अपने आप को छूट दे दोगे बुरा काम करने की। समझ में आ रही ना बात? कि भाई सज़ा तो मुझे मिलनी है, परिणाम तो घोषित होगा 365वें दिन, तो आज मैं जी भर के बुरा काम कर लूँ, 364 दिन अच्छे काम कर लूँगा, बात बराबर हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और लोग ऐसे तर्क अपने आप को देते भी हैं, इसीलिए दुनिया में बुराई कायम है। कर्मफल की बात तुम्हें शास्त्र ने इसलिए बताई है ताकि तुम अभी चेतो, तुम्हें पता हो कि अभी ही, तत्काल ही तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिल गया, आगे नहीं मिलेगा, मिल गया। अब सहमोगे, अब नहीं तुम कुछ बुरा कर सकते। और जब तुम कहते हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसका फल मुझे अगले जन्म में मिलेगा, तब तो तुमने बात को न जाने कितना आगे टाल दिया। अगले जन्म की देखी जाएगी अगले जन्म में। अरे तुम्हें ये भी बता दिया जाए कि इसका फल तुम्हें 3 दिन बाद मिलेगा, तुम तब तो रुकते नहीं बुराई करने से, या रुक जाते हो? तुमसे ये भी कह दें कि 3 दिन बाद परिणाम आएगा, तुम तब तो रुकते नहीं, तुम कहते 3 दिन है ना बीच में। तुमसे बोला जाए कि तुम आज जो कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हें 3 जन्म बाद मिलेगा, तो तुम कैसे रुक जाओगे? तो आदमी ने ये अगले जन्म में परिणाम मिलेगा ये तरकीब निकाली इसीलिए है ताकि बुराई करने से रुकना ना पड़े।
हम सोचते ऐसे हैं कि किसी को बोल रहे हैं कि देखो तुम गलत काम कर रहे हो, अगले जन्म में तुम चींटी बनोगे या बंदर बनोगे, तो इस बात से वो सहम जाएगा। नहीं, कोई बुरा काम कर रहा है उसको तुम बोलोगे अगले जन्म में चींटी बनोगे, बंदर बनोगे, तो सहम नहीं जाता, वो राहत की सांस लेता है। वो कहता है अगले जन्म में बनेंगे ना, अगला जन्म किसने देखा है, होता है नहीं होता है, होता भी है तो देखेंगे अगले जन्म में। और फिर चींटी बनने में बुराई क्या है, चींटी की भी अपनी मौज होती है। बंदर बनने में क्या बुराई है, बहुत कुतर्की लोग हैं। बंदर देखो डाल डाल फिरता है आज़ादी से, सेहतमंद खाना खाता है, खूब तर्क आप दे सकते हो। लेकिन जब आपको पता चले कि जो कर रहे हो उसका भुगतान अभी है, तब कोई तर्क काम नहीं आएगा। तर्क देने से पहले ही परिणाम मिल जाएगा। हर आदमी अपने हिसाब से तो सही काम करता है, जब अपना सोच करके मैं तो सही कर रहा हूँ। लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि वो हम अपने अहंकार के वश और अपनी आदतों के वश करते हैं, तो सही काम किस तरह से किया जाए, सही काम का निर्णय किस तरह से किया जाए? आपको जल्दी से ये भरोसा नहीं आ जाना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हो सही ही है। आपकी पहली मान्यता ये होनी चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हो गड़बड़ ही है। शुरुआत हमेशा यहाँ से की जानी चाहिए, ये पहला सिद्धांत है। आश्वस्ति में मत रहो, इतने ज़्यादा भरोसे में मत रहो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ज़रा रोक कर रखो। तुम अगर बहुत ही होशियार होते तो इंसान नहीं होते। इंसान होने का मतलब ही है कि तुम पैदा हुए हो बहुत सारी गड़बड़ियों के साथ। 1000 तरह की कमियां तो तुम्हारे शरीर में ही है। अभी पता चला है ना, अपने एक साथी को अपेंडिसाइटिस हो गया है। अब अपेंडिक्स लेके तुम पैदा होते हो, जबकि शरीर में अब उसकी कोई बहुत ज़रूरत बची नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसे निकाला जा सकता है। तो शरीर तक में बहुत सारे विकार हैं, और मन के विकारों का तो कहना ही क्या। तो कैसे इतना भरोसा कर लेते हो अपने निर्णयों पर कि मैं जो कर रहा हूँ मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। तुमने कहा हर आदमी सोचता है मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ, कैसे सोच लेता है? जब तुमको पता है कि तुम्हारी ये जो मशीन है यही गड़बड़ है, तो इस मशीन से जो निर्णय निकल रहे हैं उन पर तुम्हें भरोसा कैसे आ जाता है? तो तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि तुम ज़रा अपने आप को नियंत्रण में रखा करो। अपने हर निर्णय को 100 दफ़े ठोक बजा के देखा करो। 100 दफ़े अपने निर्णयों को जब परीक्षण में डालोगे तब पाओगे कि 100 में से 95 बार 98 बार तो उनमें खोट ही होती है। लेकिन अहंकार को अच्छा नहीं लगता अपनी जांच पड़ताल करना, तो जल्दी से बोल देता है मैं तो साहब ठीक ही हूँ। तो अपने आप को जांचा करो, पूरी बुद्धि का प्रयोग किया करो। जितनी ध्यान की तुम्हारी क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल करो अपने मन को और जीवन को देखने में। आपने बोला कि आत्मा अचल है और ना वो कहीं जाती ना वो कहीं आती, और फिर आपने बोला कि आप इंसान जन्मे हो तो विकार लेकर पैदा हुए हो, तो मतलब कुछ तो जन्मा है ना। शरीर जन्मा है, शरीर में विकार है, बताया तो अपेंडिक्स। तो शरीर तो फिर शरीर के हिसाब से ही काम करेगा। शरीर क्यों चाहे कि वो उस अचल अनंत आप। दर्द किसको होता है? थोड़ी देर पहले बताया तो था, हाथ को दर्द होता है, हाथ जन्मा है। लेकिन दर्द होता है चेतना को, चेतना को। वो जो तुम्हारी चेतना है वो शरीर से जुड़ी हुई ज़रूर है, लेकिन वो शरीर मात्र रह करके चैन नहीं पाती है। ठीक है, दर्द उस चेतना को होता है, उसी को मन भी कह देते हैं। लेकिन ये जो चेतना है ये भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक शरीर से उठ करके दूसरे शरीर में जा सकती है। आजकल ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन और अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को जानना, उसे अपने आप को हील करना है, काफ़ी कुछ चल रहा है। बेवकूफ़ बना रहे हैं।
वो लोग जिस तरह से दिखाते हैं कि आप बैठे हो, कुछ आपसे क्रिया करवाई, कुछ प्रक्रिया करवाई, और उसके बाद धीरे धीरे डाउनलोड होने डेटा डेटा जैसे मान लो कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, और वो इसको इस तरह से अरे दिखाते कहाँ हैं से आ उसमें जाएगा, नहीं कैसे आ आ सकता। जाएगा, कहाँ से आ जाएगा? वो तो ऐसी सी बात है कि एक मेमोरी कार्ड यहाँ पर है, ये मेमोरी कार्ड मैंने जला दिया, इसको मृत्यु बोल दी। दूसरा मेमोरी कार्ड यहाँ पर है, वो बोल रहा है कि भाई एक अच्छे से बात समझ लो, तुम्हारी सारी स्मृतियाँ, सारी मेमोरी ब्रेन में है। कहाँ है? ब्रेन में। ब्रेन क्या होता है? फिजिकल, ठीक है। मरने की तो बात छोड़ो, जब तुम जिंदा हो तब भी अगर तुम्हारे दिमाग पर चोट कर दी जाए तो तुम्हारे दिमाग से मेमोरी उड़ जाएगी। उड़ जाती है, ठीक है। जैसे एक हार्ड डिस्क है, उसको तुमने ज़मीन पर गिरा दिया तो कभी कभी क्या होता है? डेटा उड़ जाएगा। डेटा सारा उसका उड़ जाता है। वैसे ये दिमाग है, अगर तुम ज़ोर से ज़मीन पर गिर जाओ तो इसका डेटा भी उड़ जाता है और वो वापस नहीं आ सकता है ना। तो पूरे तरीके से यहाँ एक मटेरियल स्टोरेज हो रहा है इंफॉर्मेशन का, मेमोरी का, ठीक है, ठीक है। अब ये एक हार्ड डिस्क है जिसमें मेमोरी स्टोर हो रही है। तुम्हारी मौत हो गई, इसको ले जा करके या तो जला दिया गया, दफना दिया गया, कुछ भी, या इसके कई टुकड़े हो गए, चील कौवे इसको खा गए, मेमोरी कहाँ बची? मेमोरी तो उसी मांस में थी ना, उसी मांस में थी, और वो मांस ही खत्म हो गया, जल गया, तो मेमोरी कहाँ बची? वो मेमोरी आगे किसी को कैसे मिल जाएगी? लेकिन जिस तरह से हम टीवी शोज़ पर, जिस तरह से हम न्यूज़ चैनल्स पर भी देखते हैं कि लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि अच्छा अच्छा मैं तो ये था, और मुझे तो उनके नाम भी याद है। बोला तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इसमें काफ़ी लोग बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं क्योंकि इसमें उनके अहंकार को रक्षा मिलती है। बड़ा अच्छा लगता है ये बताने में कि देखो मुझे मेरा पिछला जन्म याद है, तुमको थोड़ी याद है। एक बात बताओ, जिन लोगों को अपना पिछला जन्म याद आता है उनमें से कोई भी ये कहता है क्या कि पिछले जन्म में मैं अफ्रीका में जो बड़ा वाला हाथी पाया जाता है, उसके मल में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाला एक कीड़ा था? भाई वो भी जीव होता है। और अगर पुनर्जन्म होता है जिसमें योनियाँ बदलती रहती हैं, तो ऐसा भी तो कभी कभार होना चाहिए ना कि एक आदमी जो पिछले जन्म में पशुओं के मल में पलने वाला कीड़ा हो, वो अब इंसान बन गया हो भाई किसी वजह से। भाई पिछले 200 सालों में दुनिया में मनुष्यों की आबादी 10 गुना हो गई है, ठीक है। तो मनुष्यों की संख्या बढ़ गई है। अभी अगर हम पुनर्जन्म वालों पर यकीन करें तो ये जितने मनुष्य हैं ये मनुष्यों से तो आ नहीं सकते, क्योंकि पिछली पीढ़ी में जितने मनुष्य थे अगली पीढ़ी में उससे 20% ज़्यादा हो गए। तो ये 20% जो अधिक हैं ये कहाँ से आए? ये ज़रूर दूसरी योनियों से आए होंगे, माने जानवरों से आए होंगे, कीड़ों से आए होंगे, पतंगों से आए होंगे, पक्षियों से आए होंगे, है ना। और ज़्यादातर लोग जो आज हैं वो आज से 200 साल पहले थे नहीं। मैं कह रहा हूँ 10 गुनी हो गई आबादी। माने 100 में से 90 लोगों को अपने पिछले 2-3 जन्मों में कभी ना कभी कीड़ा कुत्ता कुछ होने का भी तो स्मरण होना चाहिए ना। पर ऐसा तो तुमने कभी सुना नहीं कि कोई बता रहा हो कि मैं वही पिछले जन्म में कुत्ता था। ये तो कोई बताने नहीं आता। तो ये अहंकार की बात है। सबको बड़ा मज़ा आता है और बड़े गौरव की अनुभूति होती है अपने पिछले जन्म की कहानियाँ इधर उधर बांटने में। और वो वही ज्ञान की बात कि मुझे कुछ ऐसा पता है जो तुमको नहीं पता, मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो तुम्हें नहीं हुआ। और ये सब जो अनुभव बताते फिरते हैं लोग, उसमें गड़बड़ ये है सारी कि अनुभव चीज़ ऐसी है जिसको झूठा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये अनुभव वाले लोग इतना घूमते रहते हैं। तो मुझे हुआ अनुभव, तुम बोलोगे झूठ है, वो कहेंगे तुम्हें अनुभव नहीं हुआ तो इसका मतलब झूठ है। इसका मतलब ये है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें अनुभव नहीं हो सकता। ये उनका तर्क होता है। तो जब तुम बताने जाओगे कि साहब आप जो बात बोल रहे हैं वो गलत है, वो झूठ है, तो वो तुमको ही नीचा साबित कर देंगे ये कह करके कि अगर तुम्हें अनुभव नहीं हुआ तो इसका मतलब तुम नीचे आदमी हुए ना। हमको ज़्यादा ऊंचाई हासिल है, हमें ऊंचे ऊंचे अनुभव होते हैं, तुम्हें होते नहीं। ये उनका अहंकार युक्त तर्क रहता है। लेकिन अगर सच्चाई होती तो कोई ये भी तो बताता कि पिछले जन्म में मैं गैंडा था, चील था, सुअर था। ये कोई क्यों नहीं बताता?
भाई अगर आप ऊपर की योनियों से नीचे की योनियों में जा सकते हो तो नीचे की योनियों से ऊपर भी तो आते होगे, लेकिन ये कोई नहीं बताता। वैसे ही लोग कहते हैं कि मुझे अपने पिछले जन्म का याद आ गया। अब ऐसा है क्या कि पुनर्जन्म में ये जो चीज़ इधर से उधर जाती है, रूह, ये भी देशभक्त होती है कि एक देश की रूह दूसरे देश जाएगी नहीं और एक प्रांत की रूह भी दूसरे प्रांत नहीं जाएगी। ये जो साहब जो बोलते हैं कि मुझे अपने पिछले 4 जन्म याद हैं, अब ये दक्षिण भारतीय हैं मान लो, तो भाई चलो अंतर्राष्ट्रीय नहीं थी आपकी रूह, पर कम से कम उसने थोड़ा राष्ट्रीय गतिविधि दिखाई होती। आप ये भी बता देते कि भाई मैं फ़िलहाल तमिलनाडु का हूँ, पिछले जन्म में मैं बिहार का था, आप भोजपुरी बोल के दिखा देते। जब आपको अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है तो पिछले जन्म की भाषा भी तो याद होनी चाहिए ना, थोड़ा भोजपुरी बोल के दिखा दीजिए। ये किस तरह की आत्मा है जो कि तमिलनाडु से निकल के सिर्फ तमिलनाडु में जाती है, जो कि राजनैतिक सीमाओं का इतना सम्मान करती है, ये बताओ। और कल को अगर तमिलनाडु की राजनीतिक सीमा बदल गई तो जो आज सीमा है किसी भी प्रांत की, किसी भी देश की, वो हमेशा से तो नहीं थी। ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई बिहारी बोले कि मेरा जो पिछला जन्म था वो फ्रांस में था और खड़ाखड़ बैठे बैठे फ्रेंच में बोलना शुरू कर दे, जबकि उसे फ्रेंच की कभी कोई शिक्षा नहीं मिली है। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं कोई बताता कि पिछले जन्म में मैं सुअर था, कोई ऐसा भी नहीं बताता कि पिछले जन्म में मैं फ्रांस में था। और ये भी पूछो अपने आप से कि पिछले जन्म की और इस तरह की सारी कहानियाँ सब थोड़े कम पढ़े लिखे तबकों से ही क्यों आती हैं? ऐसी जगहों से क्यों आती हैं जहाँ शिक्षा का स्तर थोड़ा कम है। और ऐसे ही लोगों पर क्यों छाती हैं जो समाज के या तो उपेक्षित लोग होते हैं या बहुत धूर्त। अब घर की कोई स्त्री है, वैसे तो उसको कोई मान लो भाव देता नहीं है, हमारे देश में माहौल ही ऐसा है, लेकिन अगर वो ये कहना शुरू कर दे कि मुझ पर माता छाती है तो वो तत्काल पूजनीय हो जाती है। अब जब वो ये देखेगी तो उसको तो एक तरीका मिल गया ना थोड़ा महत्व पाने का, थोड़ी इज्जत पाने का, कि मुझ पर माता छा जाती है। वैसे तो मेरी कोई हैसियत नहीं पूरे गांव में, लेकिन जब मुझ पर माता छाती है तो सब आके मेरे पाँव छूते हैं। वैसे गुरुजी हैं, ज्ञान 2 धेले का नहीं, पूरे जीवन में इन्होंने कुल 3 किताबें पढ़ी नहीं होंगी। काम है इनका बस अंधविश्वास फैलाना, मूर्ख बनाना। तो ऐसी कोई बात बोल दो जिसका कोई परीक्षण ही ना हो सकता हो, जिस पर अगर कोई आपत्ति करे तो कह दो कि ये तो मेरे अनुभव की बात है, तुम्हें नहीं हो रहा तो तुम जानो। साथ में आप एक विधि देते हो कि अगर आप ये करोगे तो ये आप जान पाओगे। और अगर वो विधि कामयाब नहीं हुई तो आप कह दो कि तुम्हारा दोष है, तुम विधि ठीक से चला नहीं पाए। देखो मैंने तो ठीक से चलाई तो मुझ पे तो सफल हो गई। तुम अच्छे साधक नहीं हो। तुम अच्छे साधक नहीं हो, गलती तुम्हारी है। और आपने जो बात बोली कि ये कम शिक्षित लोगों में बात ज़्यादा फैलती है, या तो कम शिक्षित लोग हैं या ऐसे लोग हैं वही कि जो किसी तरीके से 10वीं में इधर उधर नकल करके साइंस का पर्चा पास कर लिया, पर जिनमें साइंटिफिक टेम्पर ज़रा भी नहीं है। जैसे कहा ना मैंने कि ना आइंस्टीन समझ में आते हैं, ना उपनिषद समझ में आते हैं, अंधविश्वास भर समझ में आता है। इसमें एक चीज़ है, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी ऐसे लोग जो डॉक्टर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं वो भी इन लोगों के इंटरव्यू ले रहे होते हैं और इनको वहाँ पर इनवाइट भी किया जाता है ऐसे लोगों के। आप बड़े लोगों के ना जब ये सत्ता पा जाते हैं, जब ये प्रतिष्ठा पा जाते हैं, तो फिर तो अपनी सत्ता प्रतिष्ठा पैसे के दम पर ही किसी को भी खरीद कर सामने बैठा सकते हैं कि लो मेरा इंटरव्यू। और सत्ता इन्होंने पाई, ऐसी बात। और सत्ता पाई इन्होंने यही अंधविश्वास फैला करके। ये चीज़ तो मैं देखता हूँ कि शुरू में ऐसे कोई इंटरव्यू नहीं हुआ करते थे, लेकिन तो ये तो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड जांचा परखा नुस्खा है, फॉर्मूला है। झूठ फैला के, वहम फैला करके, हर तरह के अपराध करके सत्ता और प्रतिष्ठा पालो, उसके बाद जो समाज के प्रतिष्ठित लोग भी होंगे वो भी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। लेकिन ऐसी बातें समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब जो धर्म, सही धर्म है उसके प्रति भी। हाँ, ये सब करके जो वास्तविक धर्म है, वास्तविक अध्यात्म है, उससे लोगों को फिर ये वंचित करते हैं। इसीलिए तो इनके लिए ज़रूरी हो जाता है ना कहना कि किताबें मत पढ़ो, गीता मत पढ़ो, उपनिषद पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि जिसने गीता समझ ली, जिसने उपनिषद समझ लिए, वो फिर
अंधविश्वास में पड़ेगा नहीं। तो इससे निकलने के लिए क्या किया जाए आचार्य जी, तो इससे निकलने के लिए क्या किया जाए जब ऐसे लोग आपको गलत बातें बता रहे हैं और इतना उनका फैलावा है आजकल यूथ तो मैं बहुत बार बोल सोशल चुका मीडिया का हूँ ज़माना है। कि अपनी साफ आँखों से जीवन को देखो, पहली बात। और दूसरी बात, जो उच्चतम ग्रंथ हैं उपनिषद, उनके पास जाओ। विज्ञान होना चाहिए तुम्हारी दृष्टि में जब तुम दुनिया को देखो, और अध्यात्म होना चाहिए तुम्हारी दृष्टि में जब तुम स्वयं को देखो। जिसके पास विज्ञान और अध्यात्म एक साथ नहीं है वो फंसेगा, अंधविश्वास में फंसेगा, पाखंड में, झूठे गुरु में फंसेगा, कहीं ना कहीं फंसेगा। लेकिन ये चीज़ लेकर आने के लिए कि आप उपनिषदों के पास जाओ, तो इसके लिए आपको एजुकेशन पॉलिसी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको और भी बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि इतने ज़्यादा कठिन है कि एजुकेशन पॉलिसी अगर नहीं ठीक है तो तुम पढ़ ही नहीं सकते, इतने कठिन है। इतने कठिन नहीं है, लेकिन इतने फैले हुए नहीं है ना, तो लोगों को पता ही नहीं है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको सामने वही लोग दिख रहे हैं, यूट्यूब का ज़माना है, उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं, आपको वही लोग दिखेंगे, तो आप किस तरह से फैलाओगे उस चीज़ों को। यहाँ तक कि देशी गवर्नमेंट खुद अगर मान लो ऐसी चीज़ों में है तो करो, कोशिश करो। जब झूठ मेहनत करके फैल सकता है तो सच मेहनत क्यों नहीं कर रहा। झूठ और आडंबर और पाप इतना मेहनती है कि वो मेहनत कर करके फैल गया। तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे, तुम भी मेहनत करो।